दिल्ली में पीवीआर प्लाजा में हिंदू सेना का विरोध प्रदर्शन। दिलवाले फिल्म के बहिष्कार की अपील। असहिष्णुता पर दिए गए शाहरुख खान के बयान को लेकर विरोध। फेसबुक के जरिए संगठित हुए लोग। जोधपुर में शिव सैनिकों ने घेरा थिएटर। शाहरुख से माफी मांगने की रखी शर्त। जबलपुर में शाहरुख खान की दिलवाले के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हंगामा। फाड़े गए पोस्टर। पुणे में बीजेपी युवा मोर्चा ने बाजीराव मस्तानी के खिलाफ खोला मोर्चा। थिएटरों के बाहर नारेबाजी। फिल्म रिलीज से पहले सिद्धिविनायक के दरबार में मस्तानी ने लगाई हाजिरी। फिल्म की सफलता के लिए की प्रार्थना। नेशनल हेराल्ड केस में अदालत में पेशी पर आज तक से बोली सोनिया गांधी। कल कोर्ट जाएंगे लेकिन इस केस से जुड़े किसी और सवाल का नहीं देंगे जवाब। नेशनल हेराल्ड में सोनिया राहुल की पेशी से पहले कांग्रेस की रणनीति। शनिवार को कांग्रेसी सांसदों को 1 बजे एआईसीसी आने का दिया निर्देश। हेराल्ड केस में बगैर तामझाम के अदालत तक जाएंगे सोनिया और राहुल। मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली न आने की हिदायत। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दोपहर 2:30 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन में लंबित पड़े बिलों पर करेंगे चर्चा। कच्छ गिरोड़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां पूरी। आज से 20 दिसंबर तक चलेगी कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री ले रहे हैं हिस्सा। दोपहर करीब 2 बजे कच्छ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए योग सत्र का भी कर सकते हैं नेतृत्व। डीडीसीए विवाद और सीबीआई के छापे पर अरविंद केजरीवाल का नया ट्वीट। एक सीबीआई अधिकारी ने कल बताया कि उन्हें विपक्षी पार्टियों के उन सभी नेताओं को निपटाना है जो सरकार से अलग लाइन पर हैं और इस बात के उस अधिकारी को मिले हैं निर्देश। केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आरोप लगाना केजरीवाल की पुरानी आदत। निर्भया केस में नाबालिग दोषी की रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट आज कर सकता है फैसला। केंद्र सरकार ने रिहाई के खिलाफ की है अपील। उत्तर प्रदेश में पॉलिथीन पर लगेगा बैन। पर्यावरण बचाने के लिए कैबिनेट ने लिया फैसला। प्रदूषण को लेकर एनजीटी का आदेश। 2000 सीसी से नीचे की गाड़ियों का हो सकता है रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा खुलासा। पुणे में 16 साल की लड़की कर रही थी आईएसआईएस में शामिल होने की तैयारी। 4 महीने से आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा को कर रही थी ट्रैक। कॉन्वेंट में पढ़ रही है लड़की। अच्छे परिवार से है संबंध। राजस्थान में हाल ही में गिरफ्तार सिराजुद्दीन नाम के शख्स के संपर्क में भी थी लड़की। पुलिस के पास दोनों की बातचीत के हैं सबूत। सूत्रों के अनुसार आईएसआईएस ने लड़की को दिया था सीरिया आने का न्योता। अगले साल सीरिया जाने की लड़की बना रही थी योजना। इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए कई विदेशियों के संपर्क में थी। पुलिस कर रही है लड़की की अब काउंसलिंग। दिल्ली के बदरपुर में ट्रक और कार की खौफनाक टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत और सभी मारे गए लोग एक ही परिवार के। दक्षिण दिल्ली में नशे में धुत बदमाशों ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा। डंडों से पीट कर आंख निकाल दी। कोई भी गिरफ्तार नहीं। नोएडा में कार में आग लग गई। महामाया फ्लाईओवर के पास इस कार में आग लगी। हिट एंड रन केस में मुख्य सरकारी वकील भेजेंगे राज्य सरकार को सिफारिश। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ करें अपील। आगरा से सरोजिनी नायडू अस्पताल में एक डॉक्टर की पिटाई। मरीज के रिश्तेदारों ने इमरजेंसी वार्ड में घुसकर डॉक्टर को मारा। बाहरी दिल्ली के बवाना में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के पिता के साथ मारपीट। कांग्रेसी पार्षद पर लगा बुजुर्ग की पिटाई का आरोप। दिल्ली के आरकेपुरम में नाबालिग से रेप की खबर। रेप के आरोप में छात्र गिरफ्तार। दिल्ली में जाली नोट की खेप के साथ 3 गिरफ्तार। बांग्लादेश से जुड़े हैं इस मामले के तार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 10 करोड़ की ड्रग्स। एक विदेशी नागरिक भी हुआ गिरफ्तार। जोधपुर के भोपालगढ़ में चिंकारे का शिकार। गांव वाले दे रहे थे पहरा। बंदूक की आवाज सुनकर दौड़े लेकिन फरार हुए शिकारी। चंडीगढ़ के करीब सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के छात्रों के बीच झगड़े का वीडियो वायरल। पहले भी हो चुका था झगड़ा।
मैनपुरी में दबंगों की पिटाई से गुस्साए दुकानदारों ने रूट किया जाम। पुलिस ने दुकानदारों पर बरसाई लाठियां। कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पुलिस से भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता, पुलिस को दी गालियां। जोधपुर के श्रीराम इंटरनेशनल होटल में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता और निगम कर्मचारी। निगम आयुक्त हरि सिंह को जड़ा चांटा। लीज के बकाया 70 लाख रुपए की वसूली के दौरान यह सारा हंगामा हुआ। राजस्थान के झुंझुनू में धर्मशाला के उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ नारेबाजी। पानी की समस्या को लेकर विरोध। पटना से लखनऊ जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट से एक यात्री पटना एयरपोर्ट पर हुआ लापता यात्री का अभी तक कोई पता नहीं। बिहार के गोपालगंज में गांव वालों का तोहफा फरमान। स्कूल में काम कर रही विधवा रसोइये पर लगाई बंदिश। गोपालगंज में नसबंदी के ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत, लोगों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। पटना के परसा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों की हत्या। बदमाशों ने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। तलैया से राजगीर के बीच बिना सिग्नल की चलती हैं ट्रेनें। गया के जेठियन से बख्तियारपुर के बीच रेल रूट पर पड़ता है ये पूरा इलाका। उत्तर प्रदेश के एटा में गांव वालों ने 3 डकैतों को पकड़ा। पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। पंजाब के बरनाला में कचरे में धमाका, 2 की मौत 3 घायल। कटिहार के फलका थाना में एक महिला ने एएसआई पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। एएसआई ने आरोप से इनकार किया। रोडगे के सिविल अस्पताल से आरोपी चोर फरार। मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लेकर आई थी पुलिस। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सनकी प्रेमी ने लड़की पर हथौड़े से किया वार। प्यार से लड़की ने कर दिया था इनकार। भरतपुर में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की पहल के बाद दर्ज हुआ मामला। सीकर में रेप के आरोपी को उम्र कैद। 6 साल की बच्ची से बलात्कार में हुई सजा। बीकानेर में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने का बीड़ा स्कूली बच्चों ने उठाया। 7.5 लाख रुपए चंदा करके मरीजों के लिए बनवाए कॉटेज। राजस्थान के अलवर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, जिससे बीमार हो रहे हैं लोग। 400 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती। पंजाब के अबोहर में 2 युवकों के हाथ पैर काटे जाने के मामले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डीजीपी तलब। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पूछे सवाल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नदी नाले से मिले टुकड़ों में कटी लाश। रईस नाम के शख्स की 1 दिन पहले कर दी गई हत्या। मामला दर्ज। नोएडा के सेक्टर 20 में घर से मिला फ्रैंकलिन नाम के एक शख्स का शव। पुलिस को ज्यादा शराब पीने से मौत की आशंका। कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार। कई घंटे लेट चल रही हैं ट्रेन। मुगलसराय स्टेशन पर सर्दी में रात बिताने को मजबूर यात्री। दौसा में रोडवेज बस में ब्लास्ट के दोषी को अदालत ने 19 साल के बाद सुनाई फांसी की सजा। 1996 में ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में एक शख्स ने घर बेचकर बनवाया गांव में 1 करोड़ की लागत से अस्पताल। सरकार ने सैंक्शन किया डॉक्टर का पद। लोहरदगा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के सुखदेव भगत को मिली जीत। 14 दिसंबर को हुआ था मतदान। गढ़वा के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद। रंगदारी नहीं देने पर बरसाई गोलियां। घटना के बाद पूरा परिवार सहमत। पलामू पुलिस ने नक्सली संगठन टीपीसी के सब जोनल कमांडर को किया गिरफ्तार। मनातू थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों से बिरसा को पकड़ा गया। गढ़वा के नगर ऊंटारी में अवैध तरीके से बनाए जा रहे नकली जर्दा कारखाने का भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश पुलिस, गढ़वा पुलिस ने लाखों का नकली जर्दा किया जब्त। लातेहार के रेहड़ा गांव में दुष्कर्म के खिलाफ गांव वालों का प्रदर्शन। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। तिरंगे ने बढ़ाई शिमला की शान। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 100 फीट के राष्ट्रीय ध्वज को मुख्यमंत्री वीरभद्र ने फहराया। मनाली में फिर से गिरी बर्फ। पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। ऋषिकेश में ठंड के बावजूद खुले आसमान में रहने वाले लोगों
को नहीं बांटे गए कंबल। एसडीएम अरविंद कुमार पांडा ने झाड़ा पल्ला, कारोबारियों ने की थी मदद। नैनीताल में फॉरेस्ट पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, बाघ के चमड़े की हुई बरामदगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाथी की संदिग्ध मौत, तराई के जंगलों में हाथी का शव मिला। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज में 10 घंटे में 7 नवजात बच्चों की मौत, अस्पताल में हड़कंप। वर्धमान में टीएमसी के पार्टी दफ्तर पर बम से हमला, एक शख्स की मौत, 5 घायल। बरासत में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत, सिद्धार्थनाथ सिंह भी घायल हुए। शारदा घोटाले के आरोपी मदन मित्रा की अलीपुर पुलिस अदालत में पेशी, आरोपी की वकील ने मेडिकल सहायता की मांग की। दक्षिण 24 परगना में गैर कानूनी हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा, 6 गिरफ्तार। उत्तर भारत में आज भी कोहरे के साथ आई सर्द सुबह, ठंडी हवाओं से सुबह का पारा गिरा। लुधियाना की सड़कों पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई, काम पर जाने वालों को हुई मुश्किल। श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात, 0 से 5 डिग्री नीचे तक पहुंचा तापमान, जमने लगी है डल झील। राजस्थान के भरतपुर में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री, सर्द हवाओं से लगातार राजस्थान में गिर रहा है पारा। अलवर में कड़ाके की सर्दी का सरसों की फसल पर असर पड़ा, 15 से 20% खराब हो गई फसल। दमिश्क में सैनिक हवाई अड्डे पर कब्जे के लिए संघर्ष, विद्रोहियों और सरकारी सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी। अंकारा में कुर्द लोगों के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प। कराची में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को 1 साल और बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ, व्यापारियों ने किया फैसले का विरोध। अमेरिका में आतंकवादी हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए थीम पार्क्स में बढ़ाई गई सुरक्षा, आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान, किसी स्पेसिफिक आतंकवादी हमले का खतरा नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहने की सख्त जरूरत। बीजिंग में फिर से प्रदूषण का स्तर तय मानकों से ज्यादा, जारी किया गया रेड अलर्ट। गाड़ियों और फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन पर लगाई गई रोक, खुले में चल रहे निर्माण कार्य पर भी पाबंदी, स्कूलों को बंद करने के दिए गए निर्देश। बोलीविया में स्टार वॉर फिल्म द फोर्स अवेकन्स देखने थिएटर पर उमड़ी भीड़, ऑनलाइन पर टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री। लॉस एंजल्स में भी स्टार वॉर के चाहने वालों की दीवानगी, कुछ जोड़ों ने शादी भी इस अवसर पर की। क्रिसमस से पहले बाजार में जिंगल कैट की धूम, इस बार एनिमेटेड वर्जन भी लॉन्च। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.